बस एक सेकंड के लिए सोचिए। इमेजिन कीजिए अगर कल गवर्नमेंट एक नया लॉ पास करती है कि रात 10 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। पार्लियामेंट ने पास किया और ये ऑफिशियली पब्लिश हो गया। आप कहोगे वेट, ये तो बिल्कुल अनफेयर है। बट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है राइट या रॉन्ग भूल जाओ, ये लॉ है और आपको फॉलो करना पड़ेगा। यही एग्जैक्ट सोच है लीगल पॉजिटिविज्म। आज हम समझेंगे कि ये थ्योरी एक्चुअली क्या कहती है, जॉन ऑस्टिन और एच.एल.ए. हार्ट के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और आपके लॉ एग्जाम्स और मॉडर्न कोर्ट्स के लिए ये इतना रेलेवेंट क्यों है। तो यहाँ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर एक नया लॉ मॉरली गलत या अनफेयर लगता है तो क्या वो लॉ नहीं रहता? यही कोर डिलेमा है। नेचुरल लॉ कहता है कि अगर लॉ मॉरली रॉन्ग है तो वो ट्रू लॉ नहीं है, लेकिन लीगल पॉजिटिविज्म इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट अप्रोच लेता है। व्हाट इज लीगल पॉजिटिविज्म, यानी लॉ एज इट इज। एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ना लॉ और मोरालिटी को बिल्कुल अलग रखती है। इनके हिसाब से लॉ स्ट्रिक्टली ह्यूमन मेड होता है। ये वर्ड पॉजिटिविज्म आया है लैटिन वर्ड पॉजिटम से, जिसका मतलब है लॉ एज इट इज लेड डाउन। इन ज्यूरिस्ट को सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है कि लॉ प्रेजेंट में क्या है, इससे नहीं कि लॉ क्या होना चाहिए या वो एथिकल है या नहीं। बेसिकली जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया वही लॉ है। एक सिंपल एवरीडे एग्जाम्पल लेते हैं। रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब है आपको रुकना है। आप वहां इसलिए नहीं रुकते क्योंकि आगे बढ़ना कोई बहुत बड़ा मॉरल पाप है, राइट? आप इसलिए रुकते हैं क्योंकि ये एक ह्यूमन मेड रूल है और सोसाइटी इसको फॉलो करके बेटर फंक्शन करती है। लॉ का प्राइमरी काम एग्जिस्ट करना और फॉलो होना है, किसी परफेक्शन या प्यूरिटी का टेस्ट पास करना नहीं। अब आते हैं इस थ्योरी के फादर पर, जॉन ऑस्टिन, और उनकी फेमस कमांड थ्योरी। ऑस्टिन ने लॉ को एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला में डिवाइड किया। उनके हिसाब से ना लॉ के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, कमांड, सॉवरेन और सैंक्शन। ध्यान से सुनिए, सॉवरेन वो पॉलिटिकल सुपीरियर है जिसकी बात पूरी सोसाइटी मानती है। ये सॉवरेन एक कमांड देता है, यानी एक ऑर्डर। और अगर आप, जो कि एक पॉलिटिकल इन्फीरियर हैं, उस कमांड को नहीं मानते तो आपको मिलता है एक सैंक्शन यानी पनिशमेंट, जैसे स्पीड लिमिट तोड़ने पर भारी फाइन लगना। ये है ऑस्टिन का लॉ, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। लेकिन इस थ्योरी में ना कुछ मिसिंग पीसेस हैं। सोचिए, अगर सॉवरेन ही अनजस्ट हो तो क्या होगा? क्या लॉ सिर्फ एक बंदूक के नोक पर मनवाया गया ऑर्डर है? चलिए देखते हैं ऑस्टिन की थ्योरी के एक्चुअल फ्लॉज क्या हैं। इन क्रिटिसिज्म्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, सॉवरेन प्रॉब्लम। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर किसी एक एब्सोल्यूट रूलर के पास नहीं होती। लॉ मेकर्स खुद कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड होते हैं। दूसरा, कस्टमरी लॉ। सदियों से बिना किसी सॉवरेन कमांड के भी कस्टम्स परफेक्टली फॉलो होते आ रहे हैं। तीसरा, उन लॉज का क्या जो पनिशमेंट नहीं बल्कि राइट्स देते हैं, जैसे राइट टू वोट या विल बनाने का राइट। और आखिरी, इंटरनेशनल लॉ। यहाँ तो कोई एक ग्लोबल सॉवरेन है ही नहीं, तो ऑस्टिन के स्ट्रिक्ट लॉजिक के हिसाब से ये तो लॉ ही नहीं हुआ। और यही एंट्री होती है 20th सेंचुरी में एच.एल.ए. हार्ट की, जिन्होंने लॉ को एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ रूल्स बनाया। हार्ट ने रियलाइज किया कि लॉ सिर्फ एक कमांड नहीं हो सकता। उन्होंने लॉ को 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले है प्राइमरी रूल्स। ये डायरेक्टली आपके कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं। ये बताते हैं आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, जैसे चोरी मत करो। लेकिन सिर्फ प्राइमरी रूल्स होने से तो सोसाइटी में कियोस हो जाएगा। नए रूल्स कौन बनाएगा? कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूल ऑफिशियल है? यहाँ आते हैं सेकेंडरी रूल्स। सेकेंडरी रूल्स हमें कंट्रोल नहीं करते, वो इन प्राइमरी रूल्स को कंट्रोल और एडमिनिस्टर करते हैं। हार्ट ने इन सेकेंडरी रूल्स को आगे 3 वाइटल फंक्शंस में बांटा। पहला, रूल ऑफ रिकग्निशन। ये अल्टीमेट टेस्ट है जो बताता है कि कौन सा लॉ वैलिड है। दूसरा, रूल ऑफ चेंज। ये अथॉरिटी देता है नए लॉज लाने या पुराने लॉज को मॉडिफाई करने की, ताकि सोसाइटी इवॉल्व करती रहे। और तीसरा, रूल ऑफ एजुडिकेशन। ये कोर्ट्स और जजेस को पावर देता है डिस्प्यूट सॉल्व करने की और ये डिसाइड करने की प्राइमरी रूल कब ब्रेक हुआ है। हार्ट कहते हैं कि इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स का यूनियन ही एक लीगल सिस्टम की असली जान है। लेकिन वेट, लॉ और मोरालिटी की डिबेट यहाँ खत्म नहीं होती। एक तरफ हार्ट थे जो स्ट्रिक्ट पॉजिटिविस्ट थे। उनके हिसाब से एक अनजस्ट लॉ भी लीगली वैलिड लॉ है, भले ही आपके पास उसे ना मानने का कोई स्ट्रॉन्ग मॉरल रीजन हो। दूसरी तरफ जूरिस्ट लॉन फुलर ने इसे हेविली क्रिटिसाइज किया। फुलर का मानना था कि लॉ को मोरालिटी, फेयरनेस और कंसिस्टेंसी से अलग किया ही नहीं जा सकता। अगर एक लॉ में इंटरनल मोरालिटी नहीं है तो वो सच्चाई लॉ ही नहीं है। ये एक ऐसी डिबेट है जो जूरिस्ट के बीच आज भी चलती है।
अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, एप्लीकेशन इन इंडिया। लॉ स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स के लिए ये बिल्कुल गोल्ड है। देखिए कैसे हार्ट की थ्योरी हमारी रियलिटी से परफेक्टली मैच करती है। इंडिया में अल्टीमेट रूल ऑफ रिकग्निशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो वैलिड नहीं है। रूल ऑफ चेंज किसके पास है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास, जो कॉन्स्टेंटली नए लॉज बनाते हैं। और रूल ऑफ एजुडिकेशन कौन हैंडल करता है? हमारी जुडिशरी, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स। हार्ट के एब्स्ट्रैक्ट रूल्स ही दरअसल हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी को हर दिन चलाते हैं। अब चलते हैं एक क्विक फाइनल रिकैप की तरफ, जो स्पेसिफिकली आपकी एग्जाम रिवीजन के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान दीजिए इस कंपैरिजन पर। जॉन ऑस्टिन का पूरा फोकस अथॉरिटी पर था। एक सॉवरेन कमांड देगा और सैंक्शन का डर होगा। ये बस एक वन वे स्ट्रीट ऑफ पावर थी। लेकिन हार्ट ने इस फोकस को शिफ्ट करके रूल्स पर ला दिया। उन्होंने प्रूव किया कि लॉ ब्रूट फोर्स नहीं है, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स का एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो पूरी लीगल मशीन को स्मूथली चलाता है। अगर एग्जाम के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, ऑस्टिन सॉ लॉ एज एन ऑर्डर, हार्ट सॉ लॉ एज अ सिस्टम। सॉवरेन के स्ट्रिक्ट कमांड से लेकर एक सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तक, लीगल पॉजिटिविज्म हमें लॉ को बिल्कुल एज इट इज स्टडी करना सिखाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।